हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। दिस इज विनोद कुमार गर्ग। अगर आप एम्स, पीजीआई, सफदरजंग दिल्ली या किसी भी और अन्य इंस्टीट्यूट के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑर्डरली या फिर नर्सिंग अटेंडेंट पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इन सभी वैकेंसीज़ के लिए कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जैसे ही आप मेरे ऐप में स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कोर्स आपको सर्च करना है, हॉस्पिटल अटेंडेंट लिखा हुआ है जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इस कोर्स को बाय करके आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर सकते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग अटेंडेंट या फिर नर्सिंग ऑर्डरली के लिए। तो इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ मैं कुछ डेमो क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मेरे ऐप के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल व्हेन एड्रेसिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट इन हेल्थ केयर। कि जैसे ही आप हेल्थ केयर में किसी पेशेंट्स की बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देते हैं तो आपका प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी टीचा क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड वेलबींग। मतलब आपने ये सुनिश्चित करना है कि जो आपका पेशेंट है वो सुरक्षित महसूस करे और उसकी वेलबींग यानी कि उसकी जो सेहत है वो अच्छी रहे। ठीक है, तो ये आपका जो है प्राइमरी गोल होता है एज अ हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रोगियों की बुनियादी शारीरिक आवश्यकता है। मतलब ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो रोगियों की बुनियादी मतलब बेसिक फिजियोलॉजिकल दैट इज शारीरिक शारीरिक आवश्यकता है। तो पहली ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बोल सकते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन है स्वाभिमान, थर्ड है ऑक्सीजन एंड फोर्थ है आत्मबोध। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे बात पूछी गई है शारीरिक आवश्यकता ना कि मानसिक। तो शारीरिक में आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू पेशेंट हु कैन नॉट ईट नॉर्मली। मतलब जो पेशेंट्स मुंह से खाना नहीं खा सकते तो उन पेशेंट्स को किस रूट से न्यूट्रिशन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। जो हम इंट्रावेनस यानी कि वेन्स के थ्रू देते हैं तो उसको बोला जाता है पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। तो आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर। और ये कोर्स अगर आप 17 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में 8 बजे से पहले लेते हैं तो आपको 300 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वहाँ पे कूपन अप्लाई होता है, ओके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे 98 763 71 788 से 9876371788। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरीजों की बुनियादी ज़रूरतों का आकलन करने और उन्हें पूरा करने के लिए कौन सा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जिम्मेवार है। मतलब हॉस्पिटल में कौन सा कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होता है पेशेंट्स की ज़रूरतों का आकलन करने के लिए, मतलब उनको क्या ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पंजीकृत नर्स, मतलब रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज मेंटेनिंग अ क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट क्रूशियल इन पेशेंट केयर। रोगियों की देखभाल में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड प्रमोट हीलिंग। तो ये संक्रमण को रोकने में मदद करता है और उपचार को बढ़ावा देता है, यानी कि पेशेंट को हीलिंग पावर को एनहांस करने का मौका प्रदान करता है अगर उसका एनवायरनमेंट किसी भी तरह के कीटाणु जीवाणु से मुक्त होगा, मतलब किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ADL स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेशेंट केयर। रोगी की देखभाल के संदर्भ में ADL का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ए से होता है एक्टिविटीज,
ऑफ, डी से डेली एंड एल से लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। हिंदी में हम इसको बोलेंगे दैनिक जीवन की गतिविधियां। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। किसी भी पेशेंट को, किसी रोगी को भावनात्मक सपोर्ट प्रोवाइड करने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एनहांसिंग पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग, ताकि पेशेंट जो है वो संतुष्ट महसूस कर सके। तो इसलिए हम उसको भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं एज अ हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की। तो यहाँ पे मास्लो जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, मनोविज्ञानी थे ये एक। तो इनके अकॉर्डिंग जो रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी साइकोलॉजिकल मतलब उसकी जो मनोवैज्ञानिक जरूरत है वो क्या होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। जो रोगी होता है, अगर हम उसके लिए अपनापन जताएंगे, महसूस करवाएंगे उसको, तो उसकी जो हीलिंग है वो जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट रिगेन देयर फिजिकल एबिलिटीज। मतलब एक रोगी अपनी शारीरिक जो योग्यताएं होती हैं उसको वापस पा सके, ठीक है, उस मतलब जल्दी से वो सेहत याब हो सके। तो इसके लिए हम पेशेंट को कौन सी थेरेपी दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन एड्रेसिंग द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट। किसी भी पेशेंट्स की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए संचार क्यों महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली संचार। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट फॉस्टर द ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम प्रभावशाली कम्युनिकेशन करते हैं पेशेंट के साथ, तो उससे पेशेंट का जो ट्रस्ट है वो हमारे ऊपर ज़्यादा होता है और हम उसकी ज़रूरतों को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हॉस्पिटल अटेंडेंट और वार्ड अटेंडेंट और नर्सिंग ऑर्डरली एग्जाम। ओके, सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप 9876371788 पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ में आपने मेरा ऐप डाउनलोड करना है OCDC एजू पॉइंट प्ले स्टोर से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपने मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।